नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद अब 5 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी इसमें भाग ले रही है। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और फ्रांस के जाने माने लोगों से बातचीत करेंगे। भारत की भुगतान व्यवस्था यूपीआई के बाजार विस्तार में तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दोनों देश फ्रांस में इस भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद अब 5 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाएगा। इससे पहले 2 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया। 3 दिन के 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के साक्षी बने। वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के अलावा सैकड़ों पंजीकृत लोगों ने भी परिसर के बाहर इस प्रक्षेपण को देखा। इसके अतिरिक्त देश दुनिया से 200 से अधिक पत्रकार भी इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखने के लिए इसरो के मीडिया केंद्र में उपस्थित थे। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो की लगभग 25 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक इसमें सीधे रूप से जुड़े थे। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक मोहन कुमार और रॉकेट निदेशक बीजू सी थॉमस और प्रक्षेपण यान निदेशक डॉक्टर पी वीरामुथुवेल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अथक प्रयासों से इस मिशन को सफल करने वाले वैज्ञानिकों और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरने वाला कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वे उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में वायुसेना और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के संबंध में बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए भारतीय वायु सेवा और राज्य सरकार के बीच निरंतर समन्वय जरूरी है। बैठक में भारतीय वायुसेना ने पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स के अधीन किए जाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करने की मांग की। राज्यपाल ने कहा कि नैनीसैनी एयरपोर्ट सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नैनीसैनी में हवाई सेवाओं के शुरू होने से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज धूप खिली होने के चलते हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे दिखाई दे रहे हैं और पूरा शहर बम बम भोले के उद्घोषों से गूंज रहा है। दोपहिया वाहनों पर आने वाले डाक कांवड़िए भी शहर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ियों की सुविधा के मद्देनजर हरिद्वार में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। भारी भीड़ होने से शहर में लोगों को जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AirNews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 15वें स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को और मजबूत बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय शिविर में सामूहिक चिंतन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे भविष्य में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रोफेसर एसपी बघेल सहित 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के अलावा 108 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि यह स्वास्थ्य चिंतन शिविर पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 3 दिनों में राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से राहत मिली। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की धूप खिली होने के चलते आज भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के युद्ध स्तर पर प्रयास जारी रहे। उधर हरिद्वार जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। जिले के लक्सर में बाढ़ प्रभावित 88 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं मंगलौर में जलभराव से प्रभावित 64 परिवारों को कुल 1,60,000 रुपए की सहायता धनराशि वितरित की गई है। सीमा सड़क संगठन ने चमोली जिले के जोशीमठ मलारी मार्ग पर पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। रास्ता बनने से सीमावर्ती गांवों में पैदल आवाजाही शुरू हो गई है। गौरतलब है कि जोशीमठ मलारी हाईवे पर बना पुल ग्लेशियर का मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से नीति, मलारी, जेलम, बांबा सहित सीमावर्ती गांवों के लोगों के साथ ही चीन सीमा पर तैनात सेना की इकाइयों की आवाजाही बंद हो गई थी। वर्षा जल संग्रहण के लिए बागेश्वर जिले में कैच द रेन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए शिविरों, बैठकों और जनगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने यह कार्यक्रम सरकारी विभागों से शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि जिले में बनने वाली सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन का प्रबंध जरूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा के जल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जिले में चाल, खाल, खंतियां, कच्चे टैंक, रिचार्ज पिट और जलकुंड बनाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को जल शक्ति अभियान के तहत नदी नालों के संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण और नदियों के कैचमेंट एरिया में पौधरोपण करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए। राज्य में आगामी 17 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाएगा। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस पर्व में बड़े स्तर पर पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में आज अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुख्य वृक्षारोपण कार्यक्रम स्यालीधार में बन रहे साइंस पार्क परिसर में किया जाएगा। देखिए, हरेला में जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा वो जो हमारा साइंस का इंस्टीट्यूट बन रहा है उसमें के परिसर में रहेगा, और जो हमारी थीम रहने वाली है वो जल कंजर्वेशन और जो रिवुलेट कंजर्वेशन उसके ऊपर रहेगी। बाकी हमने सभी विभागों को निर्देश दिए कि हरेला पर्व मेन उससे उत्साह के साथ मनाए और सभी का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित कराए। और एक वार्षिक हमारा रहता है पूरे जनपद का जो प्लांटेशन का टारगेट रहता है, तो उसमें हमने सभी डिपार्टमेंट को दिया है, जिसमें मुख्यतः हमारे खंड विकास अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग। इधर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने भी हरेला पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने हरेला के दौरान जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से पौधरोपण करने के निर्देश दिए।
चमोली में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने के लिए जिले में नेचर गाइड की एक टीम तैयार की जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग इस टीम को तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र परास्नातक महाविद्यालय गोपेश्वर में 10 दिवसीय पर्यटक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि जिले में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने पर जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में पर्यटन गाइड एक अच्छा रोजगार हो सकता है। गौरतलब है कि जिले में 31 युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद अब 5 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ किया और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।